हिंदी यूट्यूब स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक नगरी में एक चोर रहता था। चोर के एक लड़का था। चोर बूढ़ा था, इसलिए वह करने में असमर्थ था। चोर अपने लड़के को चोरी करना सिखा देता है। एक दिन चोर अपने लड़के को बुलाकर कहता है, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे चोरी नहीं होती। आज से तुम चोरी करने जाया करो, और एक बात का ध्यान रखना, कभी भी सत्संग नहीं सुनना। जहाँ पर सत्संग चल रहा हो वहां से बचकर निकलना। लड़का बोला, ठीक है, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहा है। यह सुनकर उसका माथा ठनका। मैं ये उपदेश नहीं सुनूंगा, सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह आगे भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसे वहां बैठे पहरेदारों ने टोका, अरे कहाँ जाते हो, कौन हो तुम? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखे। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। उसने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था, अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें भी नमक था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। थैला वहीं रखकर वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइया ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह 2-4 दिन घर पर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया। लेकिन 4 दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया। लड़का बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुआ था। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया। देखिए, सच्चाई का फल मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय गुरुदेव।